तुम जिधर रहेगा हम उधर ही रहेगा, तुम्हारा लोगो हमारा लोगो हो जाएगा, तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तुम जिधर मरेगा हम उधर ही मरेगा, तुम जिधर तुम्हारा दफन होगा हमारा भी उधर ही दफन होगा, और मरण तक हम आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब वो बोला नायोमी का परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तो नायोमी का परमेश्वर बोला रूथ हमारा बेटी होगा। और प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। हम लोग एक एक किताब बाइबल का शुरू से आदि पुस्तक से हम लोग एक एक किताब करके आ रहे हैं। पहला 5 किताब मूसा का जो लिखा है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, ड्यूटरोनॉमी, ये 5 किताब हम लोग कर चुका है और उसमें थोड़ा थोड़ा उससे लेके आप लोग का सामने रखा है। जो आउटलाइन जो बोलता है, आउटलाइन हम लोग आपका सामने रखा है। उसके बाद में जोशुआ का किताब हम लोग देखा था और कितना सुंदर सुंदर बात उसमें हम लोग देखने के लिए पाया है। और जोशुआ का बाद में हम लोग जजेस में गया था, विचार करता में, उसमें भी कितना सुंदर सुंदर बात लिखा है। और गया हफ्ता उसको हम लोग खत्म किया है। अब ये आज का किताब है रूथ का किताब। हिंदी में क्या बोलता है? रूथ बोलता है, रूथ। हाँ, सब भाषा में शायद रूथ, क्योंकि रूथ एक नाम है। और रूथ का किताब ऐसा जगह में रखा है बाइबल में, उसको निकालने का बहुत बार मुश्किल होता है। नहीं, अगर बोलेगा रूथ बोलने से उसको खोज के निकालने के लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसा जगह में वो किताब रखा है, क्योंकि उसी समय में हुआ था, तो उसको निकालने के लिए मुश्किल हो गया। रूथ का किताब हम लोग देखता है, ये जो विचारकर्ता का जो किताब है, उसमें क्या क्या होके जा रहा था, उसी का अंदर में उसी समय में रूथ का हुआ था। रूथ का जो स्टोरी होता है उसी समय का है। जब इधर से उधर हम बताया था पहला कि जोशुआ का किताब में इजराइल संतान लोग इतना सुंदर से वो लोग विजय करके जा रहा था। हर जगह में वो लोग जिधर गया विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ। कहीं पर उनका हार नहीं हुआ। जैसा कपड़ा बांधता है, जैसा मिठाई बांधता है, ऐसे प्रभु जोशुआ के किताब में पूरा जागा को बांध के इजराइल संतानों को दे दिया। बड़ा बड़ा देश को, बड़ा बड़ा राजा लोग को हटा के, हम गिना है कि जोशुआ के किताब में 31 राजा को जोशुआ ने हरा दिया। 31 राजा, 31 राजा लोग को जब विनाश करके हटा के उनका लोगों को जागा दिया है, कितना बड़ा जागा होगा। और उनका लोगों इतना कम है, तो एक एक गुस्ती के लिए इतना बड़ा बड़ा जागा वो मिल गया वो लोग को। हालेलुया, फ्री में मिल गया। हालेलुया। अभी छोटा जागा लेने के लिए हम लोग का कितना लाख रुपया पड़ जाता है, लेकिन उनको सब फ्री में मिल गया, क्योंकि सारा सृष्टि की मालिक हमारा जो डैडी है, ये पूरा सृष्टि उनका है, और जिसको इच्छा वो दे देता है। हालेलुया। तो इजराइल संतान लोग को इजराइल का देश दिया। और जोशुआ का किताब में वो लोग जाके आम माने गुटाने का जैसा नहीं, जाके बादाम जाके खेत से उठाने का जैसा वो लोग जाकर पूरा लेके कब्जा कर दिया। उसका बाद में विचारकर्ता में आने से उसका ठीक उल्टा होता है। जोशुआ में विजय होके जा रहा है, विचारकर्ता क्या, जजेस का किताब में वो लोग पूरा हारते गया। हर जगह में देखा हारते गया, नीचे हो गया, फिर रोने लगा, फिर प्रभु उठाया, फिर जब थोड़ा उठ गया, जब अच्छा दिन देखने लगा, हालेलुया बोलना भूल गया, प्रभु को बुलाना भूल गया, प्रभु का उपासना करना भूल गया, अच्छा दिन के टाइम में भूल के वो लोग बेलाइन चले गया। जब बेलाइन जाता प्रभु फिर उनको ठोकना पड़ता है, फिर प्रभु उनके कुछ करना पड़ता है, फिर रोना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जज का किताब में होता है। तो जज का किताब का बीच में रूथ का कहानी है करके हमको बताता है। तो हम इसी तरह हम देखा स्टडी करने के समय में, इतना बेईमानी का समय में, बेईमानी समय, इजराइल संतान लोग इतना प्रभु का आश्चर्य काम देखा, इतना पाया, इतना प्रभु उनका बीच में किया, लेकिन वो लोग बार बार बेईमानी करते गया। बेईमानी का समय में एक ईमानदारी का स्टोरी हम लोग को मिला। रूथ का किताब एक बड़ा ईमानदारी का स्टोरी है। उसमें हम लोग देखता है कि रूथ का कितना प्रेम था, उनका कितना भक्ति था, नहीं कितना प्रेम, कितना भक्ति, और कैसा
जैसा यीशु जैसा किया था इजराइल के लिए या हम लोग के लिए, उसी तरह रूथ पुराना नियम में हम लोग को उस तरह देखने के लिए मिलता है। उनका प्रेम अपना सास के लिए, अपना ससुराल के लिए, ये प्रेम आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। सास और बहू का प्रेम, हालेलुया। हर टाइम आग उड़ता रहता, नहीं, फुलझड़ी जैसा आग उड़ता रहता सास और बहू का बीच में, लेकिन इधर देखते सास और बहू का बीच में कितना प्रेम, हालेलुया। एक बात हमको समझने नहीं आता है, बहू रहने का टाइम में उनका ट्रबल होता है, प्रॉब्लम होता है, सास तराना देता है, लेकिन वो लोग जब सास बन जाता तो वो लोग ऐसा क्यों होता है? सोचना चाहिए। हम जब बहू था, हमको जो प्रॉब्लम हुआ, अभी हमारा बहू जब आया उसको हम प्रेम से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा सास हमको प्रॉब्लम किया, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो लोग फिर जब राज गद्दी में बैठ जाता है, इजराइल संतान लोग का जैसा जब अच्छा हो जाता है तो भूल जाता है उस समय को, और फिर पूरा दादागिरी करने का जैसा, दीदीगिरी करता है, बोलता दीदीगिरी करने का जैसा वो लोग स्टार्ट कर देता है, बहू को पूरा कष्ट देना स्टार्ट करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उसी स्टोरी में ऐसे प्रेम मिलना सास और बहू के बीच में, इसलिए स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा विजय का स्टोरी है, और ऐसे बेईमानी का समय में इतना ईमानदारी हम लोग मिलता है, इसलिए यह स्टोरी बहुत सुंदर है। तो इसीलिए हम आपको बताने चाहता है, स्टोरी ऐसा शुरू होता है कि अबीमेलेक बोल के एक व्यक्ति है, अबीमेलेक बेतलेहम का जुदा में रहता था, जुदा प्रदेश का बेतलेहम बोल के एक टाउन में। बेतलेहम बोलने से सबका माइंड में कुछ स्टोरी आ जाता है। बेतलेहम को छोड़ के मोआब देश को चले जाता है, और ये एक एक नाम में बहुत सुंदर सुंदर है। एक एक नाम हम आपको थोड़ा बताने चाहता है। एलिमेलेक जो है उसका जो नाम है, नायोमी का जो हस्बैंड, उसका नाम माई गॉड इज किंग। एलिमेलेक का मीनिंग होता है माई गॉड इज किंग, हमारा परमेश्वर राजा है, हमारा परमेश्वर राजा। लेकिन हम भिखारी कैसा हुआ, ये स्टोरी में थोड़ा देखता है। दुर्भिक्ष हुआ, खाने के लिए नहीं मिलता है, तो एलिमेलेक उनका परिवार को लेके मोआब देश चले गया। वो भूल गया उसका नाम क्या है, वो भूल गया। हमारा गॉड परमेश्वर है, वो भूल गया। राजा है, वो भूल गया। अभी राजा से भिखारी में आ गया, अभी भाग गया मोआब देश में। बेतलेहम को छोड़ के मोआब देश गया है। बेतलेहम का बहुत अच्छा एक मीनिंग है, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर है करके बेतलेहम लिखा है। ये मीनिंग, एक एक नाम का मीनिंग आप निकालने से आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तो इधर बेतलेहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का भंडार में दुर्भिक्ष हो रहा है, और रोटी का भंडार छोड़ के मोआब देश को चले गया, और उसका स्त्री को लेके गया, नायोमी को लेके गया, उसका 2 बेटा। ये नाम थोड़ा सुनने से आपका रोम खड़ा हो जाएगा। नायोमी का नाम बहुत अच्छा मतलब है, प्लेजेंट। तो नायोमी का मीनिंग होता है उत्तम। उसका 2 बेटा, महालोन और चिलियन। महालोन का मीनिंग होता बीमार। क्या नाम, उसका बड़ा बेटे का नाम है बीमारी, और उसका छोटा बेटा का नाम है दुखी। क्या नाम, चिलियन का मतलब होता है दुखी। तो माने बीमारी और दुखी को लेके मोआब देश को जाता है। आप लोग माँ बाप लोग थोड़ा जब अपना बच्चों का नाम देता थोड़ा सोच के दो, हर एक नाम का एक एक मीनिंग है। तो ऐसा नाम थोड़ा संभाल के देना। चोर आपका बेटा का नाम देगा, और आपका बेटी को और कुछ देगा नाम, संभाल के रहना, क्योंकि वो ही बन जाएगा। इधर नायोमी और एलिमेलेक अपना बेटा को बीमारी दिया, सिक करके। जब बीमारी दिया है तो बीमारी होगा, तो बड़ा बेटा बीमार हो के मर गया। और चिलियन जो होता है, कोई एक समस्या अगर आपका घर में हुआ, अभी सोचो कि डॉक्टर बोलेगा आपका कैंसर है, 2 महीना में चला जाएगा, तो बीमारी जितना आपको नहीं खाएगा, आपका माइंड उसको खाता रहेगा, हम मर जाएगा। उसको पाइनिंग बोलता है इंग्लिश में। उसके सोच के रोता रहेगा, और जो 2 महीना जाना है 1 महीना में चल जाता है, उसको पाइनिंग बोलता है। तो उसका नाम छोटा बेटे का नाम यही दिया।
जो 70 साल तक जाना है, प्रभु बोला 70 साल जीना है, उसका माँ बाप उसको नाम दिया कि आधा जीवन में चले जाना, और वही हुआ। ये बीमार होके चले गया और वो दुख कर करके चले गया। तो इसीलिए नाम संभाल के देना बच्चों लोग को। और एक बात देखता है, उसका दोनों बहू था, दोनों बेटा लोग को शादी किया। ओपरा बोल के एक लड़की है जो छोटा बहू है, और वो छोटा बहू का नाम होता है स्टबननेस क्या माने, जिद्दी। तो छोटा बहू का नाम जिद्दी, देखो क्या नाम देखो। और उसी तरह वो जिद्दी होके अपना सास के साथ नहीं गया, जिद्दी होके अपना बंधुओं के साथ रह गया। और दूसरा लड़की का नाम रूथ, बड़ा बहू का नाम होता रूथ होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। और वैसे ही था, नहीं दोस्ती था, और अपना सास को भी नहीं छोड़ा। अपना सास बहुत माने भला था, भला नहीं प्लेजेंट, माने भला नहीं प्लेजेंट, भला उत्तम। तो उत्तम का साथ में दोस्ती हो गया, दोस्ती और उत्तम पूरा लास्ट तक रह गया। बाकी बीमारी ये ओ ये सब उड़ गया, सब भाग गया, मर गया। लेकिन ये दोनों रह गया आखिरी तक। और ये दोनों के ऊपर में स्टोरी है, और दोस्ती के ऊपर में जो स्टोरी हुआ, उसका नाम, किताब का नाम भी वही है, रूथ। और रूथ के लिए इतना सुंदर सुंदर घटना हुआ, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और रूथ को जब और एक नाम का मीनिंग बता दे, क्योंकि बीच में आना मुश्किल है। रूथ जाके मोआब देश से आके अपना बंधुओं को छोड़ के अपना सास के साथ में फिर बेतलेहम वापस आया। तो बेतलेहम में उधर आके बोआज बो के एक बंधु को शादी किया। बोआज का मतलब होता है बल, देखो उसका बल था करके रूथ को शादी किया। और उसका द्वारा यीशु का ग्रेट ग्रैंड मदर रूथ बन गया, ग्रेट ग्रैंड मदर दाऊद का रूथ बन गया। हालेलुया। तो कैसा सजा के प्रभु लाता है। तो स्टोरी को हम लोग वापस जाएगा, आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बताना है, और आप लोग किताब में पढ़ने से और मजा आएगा। आमीन। तो रूथ का कहानी होता है, एलिमेलेक बोल के एक व्यक्ति था, अच्छा वंश का, यूदा वंश का था। अपना स्त्री को और 2 बेटा लेके मोआब देश चले गया, क्योंकि रोटी नहीं मिलता था, रोटी माने दुर्भिक्ष हो रहा था। और उधर जब चले गया तो वो लोग देखता है कि इधर दुर्भिक्ष में मर जाएगा, सो मरण से भाग रहा था। लेकिन मरण का तरफ चले गए वो लोग, उधर जाके मर गया, इधर नहीं मरा उधर मर गया। जो चीज को हम डरता है वही चीज हमारा होता है। हेलो, अभी हम लोग एक भाई के साथ में हम बात कर रहा था, जो चीज को हम डरता है वही चीज हमारा होगा। तो वो लोग जो चीज को डरता था, भूख से मर जाएगा, उधर जाके भूख से मरा ना बीमारी से मरा पता नहीं, लेकिन मर गया। तीनों का तीनों मर गया। अच्छा, दोनों का शादी हुआ, शादी होके मर गया। बच्चा उनका कोई नहीं था, दोनों बेटा का कोई संतान नहीं था, लेकिन दोनों बहू रह गया। और इधर नयोमी उनका माँ रह गया। हम देखता है अपना चर्च में भी ऐसा है, बुढ़ी लोग ज्यादा है, बुढ़ा लोग नहीं है। हेलो, कुछ बोल रहे हैं। अगर आप बुढ़ी है तो आपका लंबा जीवन रहेगा, बुढ़ा लोग जल्दी टिकट ले लेता है। ऐसे ही लगता है। हम कैसे इतना दूर आया पता नहीं, लेकिन ये लेडीज लोग ज्यादा उम्र, उनका लंबा उम्र होता है। हम लोग देखते हैं बहुत अम्मा लोग चर्च में है, बाबा लोग नहीं मिलता, किसी को बाबा बुलाने के लिए नहीं मिलता है। हम जैसा बाबा उधर है जैसा लगता है, तो बाकी सब टिकट ले लेता है। इधर स्टोरी में भी ऐसे ही हुआ है। एलिमेलेक चले गया, उसका 2 बेटा को शादी करके सोचा उधर खुशी से रहेगा, 2 बेटा भी चले गया, माने मेल लाइन उसका पुरुष लोग सब चले गया। अभी सांप का जैसा लगता है, नहीं सब उड़ गया। अभी 3 लेडीज लोग रह गया। और 3 लेडीज लोग के बीच में छोटी बहू बोला, सास का बात को सुना और बोला ठीक है हम अपना घर वापस जाएगा। उसका सास को चुम्बन दे के चले गया। बड़ी बहू क्या बोली, बोला नहीं, हम तुम्हारा साथ जाएगा, तुम जिधर रहेगा हम उधर ही रहेगा, तुम्हारा लोगो हमारा लोगो हो जाएगा, तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तुम जिधर मरेगा हम उधर ही मरेगा, तुम जिधर तुम्हारा दफन होगा हमारा भी उधर ही दफन होगा, और मरण तक हम आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हमको और ज्यादा बोलो मत ये बात, हम आपको छोड़ के नहीं जाएगा।
मरण तक आपका साथ में लग के रहेगा। क्या जिद्दी बात है। और इसका द्वारा क्या हुआ था, हम लोग देखता है जब रूथ ने कहा कि तुम्हारे लोग हमारा लोग हो जाएगा, तो परमेश्वर ऐसे ही होने के लिए दिया। एक विजाति स्त्री ने, मोआब देश का अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति ने, प्रभु ने उसको उठा के लाया, क्योंकि वो इच्छा किया, बोला प्रभु का लोगों के साथ हम रहेगा, प्रभु का लोगो हमारा लोगो होगा। वो क्या बोल रहे हैं, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। जब वो बोला नायोमी का परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तो नायोमी का परमेश्वर बोला रूथ हमारा बेटी होगा। दोनों अदली बदली हुआ है। उसी तरह जब वो परमेश्वर को ग्रहण किया, ये हमारा परमेश्वर है, तो परमेश्वर बोला ये हमारा बेटी है। और उसी तरह रूथ का स्टोरी शुरू हुआ, एक्चुअली उधर से शुरू हुआ। और दोनों मिलके जब वापस आया, हम लोग देखते सास और बहू कितना सुंदर से मिलके रह सका। सास ने बहू को जो जो बात बता रहा था, बहू उनका बात को मानता था। अपना सास का बात को मानने से आपका भी अच्छा होगा। हेलो, सास का बात को मानने से अच्छा होगा। हालेलुया। तो रूथ अपना सास का बात को मानता था, और सास भी वैसे ही था ना, प्रेज द लॉर्ड। तो जब उसका सास का बात को मानता है, हम लोग देखता है उनका सास बोला जाके वो खेत में जाके उधर बाली का जो फसल होता है और गेहूं का फसल होता है, वो जो काट के वो लोग चले जाता है, तो थोड़ा सा गुंडा जो गिरता है उसको उठा के लेके आना। क्या हालत में पहुंच गया था। लड़की है, जवान लड़की, वो जाके खेत में जाके उधर धान सब उठाना पड़ा। हम लोग धान बोलता क्योंकि हम लोग ज्यादा धान इधर देखता है। धान को ऐसा उठा के कपड़ा में बांध के लेके आने के लिए वो गया था। और ऐसा रहने का टाइम में बोआज का साथ में भेंट हुआ। बोआज का साथ में जब भेंट हुआ, बोआज एक बंधु है उनका, उसको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसा स्टोरी को मिला के चलाता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में हम लोग का साथ है, और वही हम लोग को चला के लेके जाता है। जब रूथ गया था, इज़राइल का देश में इतना जन है, किसी का भी खेत में जाके ये काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु उनको ठीक जगह लेके गया था। एक बंधु का खेत में लेके गया था, जो बंधु उनका स्टोरी भी जानता था, और अपना लोगों से बोल रहा था ये लड़की कौन है। तो वो लोग बताया था ये लड़की नायोमी का बहू है, जो अपना देश छोड़ के इधर आया है। उसका इतना सुंदर गवाही भी था। उधर बाहर का लोग भी रूथ का गवाही दिया कि ये बहुत पवित्र और बहुत ईमानदारी लड़की है। तो बोआज बोलता हाँ, हम उसके बारे में सुना है, हम उसके बारे में सुना है। वो अपना बहू को कैसा, अपना सास को कैसा संभाल के प्रेम करके उसका सास का साथ में रहता है। देखो, अच्छा का समय में सास क्या, ससुर क्या, ये क्या, वो क्या, अच्छा का समय में मिलके रहना एक बात है। दुख का समय में किसका साथ में लग के रहना बड़ा मुश्किल का बात है। और रूथ ने ये काम किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोग उधर से खसकने के लिए कोशिश करेगा। उधर से चले जाना अच्छा है, चलो अपना घर चले जाएगा, अच्छा है। उधर में दाल भात पखल खा के रह जाएगा, अच्छा है। अपना लोगों का बीच में ये विजाती स्त्री के साथ में जाके भूख मरना, जाके खेत में जाके ये उठाना वो उठाना, क्या मुसीबत में जाके पहुंच, ऐसा नहीं सोचा। उनका प्रेम असल प्रेम था, रियल प्रेम था। इसलिए अपना बहू, अपना सास का साथ में मिलके अपना देश आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और अपना सास ने उनको कुछ कुछ बताया, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो ये सब में हम लोग देखता है कि जब ऐसा बात हुआ था, इज़राइल का एक कानून है, जब एक व्यक्ति ने गुजर जाता है तो उसका जगह एक निकट बंधु खरीद सकता है। अपना भाई, अपना मामू, अपना ये कोई बंधु होना है जो ज्यादा पास है। ऐसा है इज़राइल में, परमेश्वर ने आदेश दिया है, बेहरा परिवार का खेत सिंह का परिवार में नहीं जाना चाहिए। सिंह का सिंह के लिए है,
बेहरा का बेहरा के लिए है, यादव का यादव के लिए है, कीरो का कीरो के लिए है, लिटिलवुड का लिटिलवुड के लिए है, सैमुअल का सैमुअल के लिए है। उनका परिवार का अंदर में रहना है। उधर का आके इसको लेने नहीं सकता, उधर से दूसरा लेने नहीं सकता है। वो अपना जगह अपना ले रहना है। अगर कोई चलेगा गुजर गया है या गरीब होके बेच दिया है, 50 साल जो जुबली साल में उसको फिर वापस देना करके लिखा है। जो ओनर है, जो परिवार है, उसको फिर वापस आना है। तो इधर देखता है जब नयोमी का जो स्टोरी जो है, उसका बहू जो सास जो है नयोमी का हस्बैंड जब गुजर गया तो उनका जो एरिया, उनका जो धन है, उनका जो काम है, वो और कोई बंधु खरीदना चाहिए। तो स्टोरी ऐसा है, जब वो खरीदना, उसका जगह को खरीदना है, तो बोआज का साथ में बातचीत हुआ। बोआज जो मालिक जो है वो खेत का, उसका साथ में जब बातचीत हुआ, वो बोला हाँ हम भी एक बंधु है, लेकिन हमसे निकट और एक बंधु है। और बंधु जो है, जो निकट वाला बंधु का एक मीनिंग ग्रीक भाषा में आया है गोएल बोल के, GOEL, गोएल बोल के एक शब्द निकलता है। वो शब्द निकलता है, वो सब का मीनिंग भी बहुत अच्छा हमको मिला है। सब उसमें गोएल का मतलब होता है वो बहुत एक पास में, माने खून का रिश्ता होना चाहिए। गोएल मतलब वो खून का रिश्ता होना चाहिए। और जैसा यीशु, ये यीशु के बारे में भी बताता है, जब यीशु हम लोग को उद्धार करने चाहता है तो हम लोग का एक खून का रिश्ता भी यीशु था। यीशु हम लोग का खून का रिश्ता है। दूसरा बात होता है उसका कीमत देना सकता था, माने उनका कीमत देने के लिए उनका पास में ताकत रहना, वो जगह लेने के लिए, वो परिवार को लेने के लिए उसका भी ताकत होना है, उसको उद्धार करने के लिए। तो यीशु उसी तरह, उसका पास में कीमत था हमको उद्धार करने के लिए। यीशु जब अपना खून बहा लिया, पूरा पृथ्वी का पाप के लिए वो अपना जान दे दिया, वो हम लोग को खरीद सका, वो कीमत दे दिया। और वो सस्ता बलि देने के लिए दरकार नहीं है। यीशु ने अपना खून बहाया हम सबको पाप से बचाने के लिए, क्योंकि हमारा कीमत इतना ज्यादा है। तो यीशु ने कीमत दिया। गोएल का मतलब वो भी आता है। तीसरा बात बोलता है वो इच्छा करना है हमको उद्धार करने के लिए। जो बंधु है, हमारा जो बंधु जो मर गया है, उसको उद्धार करने के लिए हमारा भी इच्छा होना है। अगर हमारी इच्छा नहीं होना, हम कैसे करेगा? तो यीशु का भी इच्छा था, जब ऊपर से आया, स्वर्ग से आया था, उसका इच्छा था क्रूस पर जाके हम लोग के लिए जान दे के हम लोग को उद्धार करने के लिए। यीशु का इच्छा था। हालेलुया। तो एक बंधु का, ये गोएल का इच्छा होना है। वो सब रेफरेंस हमारा पास लिखा है, तो हम समय नहीं मिलेगा सब बताने के लिए, लेकिन आपको पॉइंट्स बता देता है। चौथा काम होता है, गोएल का मीनिंग होता है, चौथा काम, वो खुद मुक्त होना चाहिए। अगर वो एक बंधन में है, वो कर्जा में है, वो अगर अपना बंधा में रह गया है, तो वो दूसरा को कैसे उद्धार करेगा? तो यीशु का भी यही हालत था। यीशु का कोई पाप नहीं था, यीशु कोई अभिशाप में नहीं था, यीशु पूरा मुक्त था। और इसीलिए यीशु करेक्ट गोएल हम लोग के लिए है, करेक्ट बंधु हम लोग के लिए है, क्योंकि वो, उनका कोई कर्ज नहीं, कोई बंधन नहीं था, कोई अभिशाप उन पर नहीं था, वो बिना पाप का था, और इसीलिए वो हम लोग को उद्धार कर सका। गोएल का बहुत अच्छा मीनिंग, ये 4 मीनिंग हम निकाला है। पहला बताता है वो खून का रिश्ता हमारा साथ होना है, और यीशु खून का रिश्ता हमारा साथ जोड़ने के लिए इधर आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 नंबर होता है वो हमारा उद्धार के लिए, उसका कीमत देने के लिए उसका पास ताकत रहना है। 2 नंबर। और यीशु के पास में ताकत था। हालेलुया। वो जब कीमत दिया, कोई कम चीज, कोई सस्ता चीज का हमको उद्धार नहीं किया। पतरस ने बोलता है सोना चांदी देख के यीशु ने हम लोग को उद्धार नहीं किया, किंतु उसका अपना पवित्र खून देके हम लोग को उद्धार किया। हालेलुया। इसलिए उनका पास में दम था, उसका पास में ताकत था, उसका पास में कीमत था हमारा उद्धार के लिए। तीसरा, वो इच्छा करना है। ही मस्ट बी विलिंग टू रिडीम। विलिंग टू रिडीम माने इच्छा यीशु भी करता था। हालेलुया। बोला हम इच्छा करता है, हमको कोई जबरदस्ती नहीं किया है,
हम खुशी से आया है अपना जान दे देने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए। तो ईश्वर की इच्छा था हमको उद्धार करने के लिए। चौथा में होता है कि वो भी मुक्त होना चाहिए। वो अगर बंधन में है तो बंधन में रहने वाला दूसरा को बंधन से छुटकारा नहीं कर सकता है। Amen? Amen? Those that are in bondage, they can't redeem somebody that is in somebody that is in bondage. One person is in jail cannot deliver another person. So उसी तरह होता है, यीशु का कोई पाप नहीं था, उसका कोई अभिशाप उसका जीवन में नहीं था। तो उसी तरह एक बंधु होना चाहिए। तो रूथ का स्टोरी और ये गोयल जो वर्ड है रिश्तेदार के बारे में, यीशु वही रिश्तेदार का जगह में हमारा रिश्तेदार के बारे में हमको दिखाता है। यीशु वही गोयल है आपके लिए और हमारे लिए। हालेलुया। GOEL होता है गोयल माने बंधु, और GOAL होता है गोल, जो बॉल से गोल मार देता है। यीशु वही गोल मार दिया। हालेलुया। यीशु गोल मार दिया हम लोग के लिए, और इसलिए आज हम लोग जीत सका। हालेलुया। तो ये चार चीज हम लोग देखता है। फिर जब हम लोग वापस आता है तो बोआज बोला, ठीक है, हम आपको उद्धार करने चाहता है, लेकिन हमसे और निकट एक बंधु है। देखा, खून का रिश्ता में ऐसा कुछ बाप बेटा का एक रिश्ता है, भाई भाई लोग का रिश्ता है, मामा का साथ में एक रिश्ता है, दादा का साथ में और एक रिश्ता है। बाप का रिश्तेदार का खून का रिश्ता और मजबूत होता है, माँ का रिश्तेदार थोड़ा दूर हो जाता है। इसीलिए हम लोग भी जब शादी भी करने के लिए जब ठीक करता है तो हम लोग खून का रिश्ता से कभी शादी नहीं करना चाहिए करके है। तो हम लोग क्या करता है, बाप का रिश्ता से शादी मिलाना रॉन्ग है। तो माँ का तरफ से हो सकता है, माँ का कोई बंधु। हम जानते हैं तेलुगु लोग का आंध्रा में वो लोग क्या मामा को शादी करता है, वो ठीक है, माँ का रिश्ता है, माँ का रिश्ता से हो सकता है। बाप का रिश्ता का खून का रिश्ता होता है। बाप का खून हम लोग का शरीर में चलता है, माँ का खून नहीं। ये और एक बात है, हम कभी दूसरा टाइम इसके बारे में समझाएगा। लेकिन माँ का खून हम लोग का शरीर में नहीं है, बाप का खून है। तो बाप का खून का रिश्ता द्वारा बाप का जितना बंधु लोग है हमारा साथ में रिश्ता होता है ज्यादा क्लोज। तो इसीलिए बाप का रिश्ता हमारा जगह को उद्धार कर सकता है। तो उसी तरह बोआज एक बंधु था जो बहुत क्लोज था उसका डैडी का, लेकिन बोआज बोलता है हमसे और क्लोज और एक व्यक्ति है। वो कैसा हिसाब किताब है कुछ बताया नहीं बाइबल में, लेकिन हमसे क्लोज एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। आप जानते हैं जब एक नाम नहीं देता है उनका कीमत भी बहुत कम जाता है। और बहुत निकट का बंधु था, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हुआ। वो ये काम के लिए अपना आप को प्रस्तुत नहीं किया, अपना आप को रेडी नहीं किया। वो अपना आप को वो नहीं चाहता था बंधु करने के लिए, और इसीलिए उसका नाम तक बाइबल में नहीं दिया। हालेलुया। यीशु एक स्टोरी बताया था, एक धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में बोला था। धनी व्यक्ति लाजर के बारे में, धनी व्यक्ति का नाम नहीं देके भिखारी का नाम दे देता है। इस सब में कुछ है। धनी व्यक्ति मार के नरक गया तो उसके बारे में बोलना क्या है, लेकिन गरीब लाजर जो है, भिखारी लाजर जो है, प्रभु उसका यीशु उसका नाम बोला क्योंकि लाजर प्रभु के पास चल गए, अब्राहम का गोद में बैठा, इसलिए लाजर का कीमत ज्यादा हो गया, इसलिए लाजर का नाम दिया। तो इधर बोआज का नाम दिया है क्योंकि बोआज अच्छा काम किया और बोआज द्वारा अच्छा काम हुआ है, प्रभु का इच्छा पूरा होता है, इसलिए प्रभु बोआज का नाम डाला। उससे निकट वाला बंधु कट गया क्योंकि बोआज जाके उनका साथ बैठा। वो लोग जाके गेट के पास बैठता करके लिखा है, और उधर पंचायत उधर ही होता है, उधर एल्डर्स लोग आता है, बड़ा लोग आता है, बैठता है, और उनका सामने में बातचीत होता है। और बोआज जाके वो बंधु से बताया, बोला आप जानते हैं नयोमी आया है मोआब देश से, हम लोग का भाई एलिमेलेक मर गया है, उसका बहू है
और उसका उसका विधवा है, आप जानता है? बोला हाँ हम जानता है। तो उसका जागा को हम लोग उधार करना है, आपको मालूम है? बोला हाँ मालूम है। बोला उसका जागा को आप उधार करें क्योंकि आप हमसे निकट बंधु है, हमसे क्लोज बंधु आप है, उसका आपका अधिकार ज्यादा है हमसे, आप उसका जागा को उधार करेगा? हाँ उधार करेगा। तो उसके लिए उसका मतलब है उनका नाम रहना है। आप जागा ले लेने से भी एलिमेलेक का नाम उसमें रहना है। और एलिमेलेक का नाम कैसा रहेगा उस जगह में? अगर आप रूत को अपना पत्नी बना के शादी करेगा तो बोलो वो हम काम नहीं करेगा। वो जागा चाहता था लेकिन रूत को नहीं चाहता था। तो बोआज के लिए रास्ता खुल गया। तो बोआज बोला ठीक है हम नंबर 2 में है लेकिन हम राजी हैं करने के लिए। और उस समय में चप्पल अदली बदली होता है, उसका चप्पल निकाल के उसका हाथ में देता है। ये एक रिवाज है, उसके बारे में हम लोग और जाएगा नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस तरफ हो गया है, बोआज का तरफ में आ गया है और उधर वो मुक्त हो गया, वो उसको छोड़ दिया है और बोआज खड़ा हो गया। और बोआज गोएल का काम किया, जो यीशु ने काम किया बोआज वही काम किया। अब प्रभु इसीलिए बोआज के ऊपर मैं खुश था, बोआज के ऊपर मैं खुश होके और उनका रूत द्वारा उनको एक संतान दिया। हालेलुया। ऐसा रूत का पहला शादी में संतान नहीं था, लेकिन एक ये शादी में बोआज के साथ शादी करने के समय में उसका एक बेटा हुआ। और वो बेटा होने द्वारा हम लोग देखता है कि यीशु दाऊद राजा का लाइन उधर ही से आया। हालेलुया। दाऊद राजा का लाइन उधर आया, ग्रेट ग्रैंड मदर दाऊद का उसी से आया, रूत से आया। बोआज, रूत, उसके बाद में जेसी और फिर डेविड आया। चार उधर युग उधर है। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु कितना सुंदर से रास्ता बनाता है। एक विजाती लड़की को अपना देश से उठा के लाके आपका बंधु बना सकता है, आपके लिए रास्ता बना सकता है। जैसा कुछ समय आगे आपको बताया था, जो संडे का मैसेज में था, एक कुष्ठी रोगी को चंगाई देने के लिए एक छोटा लड़की नेमान का स्टोरी हम बोल रहे हैं, एक छोटा लड़की का गवाही को रखने के लिए, आश्चर्य काम करने के लिए 2 राजा और एक कमांडर का माइंड को खराब कर दिया। परमेश्वर कर सकता है, हमारा परमेश्वर कर सकता है। एक राजा को एक खराब सपना देख के जोसेफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये हमारा प्रभु कर सकता है। तो प्रभु जब किसको उठाना है, प्रभु रास्ता बनाता है। वो जब बोला था, रूत ने बताया तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तो परमेश्वर भी उसको ग्रहण किया और बेटी बनाया। और उसका पुरस्कार था कि दाऊद का लाइन से वो माँ बनेगी, दाऊद का ग्रेट ग्रैंड मदर बनेगी। और हम लोग जानता है कि यीशु भी दाऊद का लाइन का है। यीशु को भी बोलता है सन ऑफ डेविड। तो डेविड का लाइन से यीशु भी आया। ये स्टोरी इतना सुंदर इसीलिए है क्योंकि ये सब हिसाब से काम हुआ। अगर हम लोग थोड़ा अच्छा मीनिंग देख सकता है, जैसा हम थोड़ा आपको बताया, तो स्टोरी में ज्यादा मजा आता है। अगर आप स्टोरी ऐसे ही पढ़ते जाएगा तो मजा ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा लगता थोड़ा, एक प्रेम का कहानी का जैसा, इतना दुर्नीति का अंदर में एक प्रेम का कहानी जब मिलता है बहुत खुशी लगता है। अगर आप सास है तो नाओमी का जैसा बनो, अगर आप बहू है तो रूत का जैसा बनो।